हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन बाय पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, किसकी फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ, उस पर बेस्ड हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल्स टू 280 करा देन dy ओवर dx आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है बेटा? तो देखिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। क्या निकालेंगे हम, dx ओवर dt। उसके बाद y इक्वल्स टू 280 का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा, dy ओवर dt। अब फिर हम क्या करेंगे, dy ओवर dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt। क्लियर है बेटा? तो देखिए x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। तो अब देखिए dx ओवर dt किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, अगर यहाँ पर हम dx ओवर dt फाइंड आउट करेंगे तो dx ओवर dt कितना आएगा, देखिए a एज इट इज रहेगा और t स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2t, तो इसको हम लिख सकते हैं 2at ये हमारा क्या आ गया बेटा, dx ओवर dt। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, y इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 280, यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे dy ओवर dt, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2a के इक्वल, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है dy ओवर dx। तो देखिए dy ओवर dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dx किसके इक्वल आएगा बेटा, dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt। क्लियर? तो देखिए dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है 2a डिवाइड बाई dx ओवर dt कितना आएगा 280। देखिए 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/t। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर है, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/t। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा देन अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम dx ओवर d थीटा निकाल लेते हैं और उसके बाद हम dy ओवर d थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए dx ओवर d थीटा निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, ये दिया हुआ है बेटा। तो देखिए dx ओवर d थीटा ये हमें फाइंड करना है, तो ये a तो एज इट इज रहेगा, और cos क्यूब थीटा का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो बेटा कितना आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का करेंगे तो कितना आएगा इनटू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा माइनस का a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा थीटा। तो इसको एज इट इज हम ये ऐसे लिख सकते हैं 3a कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो आ गया आपका dx ओवर d थीटा। अब देखिए इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे,
वाई कॉस टू कितना है, ए साइन क्यूब थीटा, तो डी वाई ओवर टी थीटा ए इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा बेटा, कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा डी बाई ओवर डी थीटा कॉस टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो देखिए जब डी वाई ओवर डी एक्स हम फाइंड आउट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। क्लियर है। तो देखिए डी वाई ओवर डी थीटा कितना आ जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा कितना आएगा, 3a माइनस का 3a कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से इसका स्क्वायर, कॉस थीटा से इसका स्क्वायर, तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा। ये अभी आपने क्या निकाल लिया, डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो बेटा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, ये अंडर रूट 1 प्लस माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा के। तो बाहर हमारे पास कितना आएगा, रूट के बाहर सेक थीटा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, सेक थीटा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो केवल अगर आपसे डी वाई ओवर डी एक्स अगर वो पूछता तो आंसर हमारा कितना आ जाता, माइनस टेन थीटा। लेकिन आपसे वो पूछ क्या रहा था, आपसे अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्स कॉस टू थीटा इंटू साइन टू थीटा और वाई कॉस टू कितना दे रखा है, थीटा इंटू कॉस टू थीटा। और आपसे कह रहा है कि देन डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू। पाई बाई टू पे हमें क्या बताना है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो हमारा जो प्रोसीजर रहेगा वो पैरामीट्रिक का एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम रिप्लेस कर देंगे किसके प्लेस पे, थीटा के प्लेस पे पाई बाई टू। क्लियर है बेटा। देखिए एक्स इक्वल्स टू थीटा इंटू साइन टू थीटा। तो देखिए डी एक्स ओवर डी थीटा निकालेंगे पहले हम। तो डी एक्स ओवर डी थीटा, ये फर्स्ट ले लो बेटा और ये सेकंड ले लो। फर्स्ट को हमने कांस्टेंट किया, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा को हम एज इट इज रखते हैं बेटा, और थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। क्लियर है। तो ये आ गया आपका डी एक्स ओवर डी थीटा। तो ये आएगा 2 थीटा इंटू कॉस
टू थीटा प्लस साइन टू थीटा, ये आपका dx ओवर डी थीटा आ गया। अब देखिए y cos टू थीटा cos टू थीटा, थीटा cos टू थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर हम डी वाई ओवर डी थीटा निकालेंगे बेटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा किसके इक्वल आएगा, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा और cos टू थीटा का डेरिवेटिव इंटू टू साइन टू थीटा, टू साइन टू थीटा। अब बीच में प्लस साइन लेंगे बेटा, प्लस cos टू थीटा को हम एज इट इज रखते हैं और थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो डी वाई ओवर डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का टू थीटा साइन टू थीटा प्लस cos टू थीटा। क्लियर है। तो अब हमें पहले तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आएगा बेटा, डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा कितना है, माइनस का टू थीटा साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू थीटा कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा। अब देखिए ये तो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स निकला है, बट आपसे वो पूछ क्या रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, पाई बाई टू पे आपसे पूछ रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा। तो अब जहाँ पर भी आपको थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है बेटा, देखिए सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो डी वाई ओवर डी एक्स इस पे थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो अब देखो यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, माइनस का टू इंटू पाई बाई टू और साइन टू इंटू पाई बाई टू प्लस कॉस टू इंटू पाई बाई टू डिवाइड बाई टू इंटू पाई बाई टू कॉस टू इंटू पाई बाई टू प्लस साइन टू इंटू पाई बाई टू। देखिए इस टू से ये टू कट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का पाई साइन, माइनस का पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई डिवाइड बाई पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई। अब देखिए साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई किस में लाई करेगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर इसको 90 प्लस 90 में ब्रेक करेंगे तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो साइन पाई कितना आ जाएगा बेटा, 0 के इक्वल। कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो ये देखिए माइनस का पाई इंटू 0 प्लस कॉस पाई की अगर हम बात करें तो कॉस पाई को हम कितना लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 90 तो माइनस साइन 90 तो माइनस 1। कितना हो जाएगा ये, माइनस 1 डिवाइड बाई पाई इंटू माइनस 1 प्लस साइन पाई कितना होता है, 0। तो ये आएगा आपका कितना,
माइनस का 1 और डिवाइड बाई माइनस का पाई। क्लियर है बेटा? तो बेटा यहाँ पर ये वाला 2 जो है कैंसिल आउट हो गया है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/पाई कितना आ जाएगा, 1/पाई। क्लियर है बेटा? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लियर है बेटा, उसको हमेशा हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। उसको हमेशा क्या लेंगे बेटा, डिनोमिनेटर में। तो हम मान लीजिए हमने इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो आपसे पूछ रहा है कि du ओवर dv ये निकालना है आपको। क्लियर है बेटा? तो देखिए e की पावर एक्स स्क्वायर है, तो हमने मान लिया लेट u इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर, ये u ले लिया हमने। ठीक है, तो देखिए टेकिंग बोथ साइड लॉग, अगर हम लॉग ले लें दोनों तरफ तो ये कितना आ जाएगा, लॉग u, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो लॉग u किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के बेटा। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो u का 1/u, लॉग u का करेंगे तो du ओवर dx, और एक्स स्क्वायर का 2x। तो du ओवर dx कितना आएगा, u इंटू 2x, और u की वैल्यू कितनी है, e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो du ओवर dx कितना आ जाएगा, du ओवर dx e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये du ओवर dx आ गया बेटा। क्लियर है? अब इसको हम v ले लेते हैं। हमने मान लिया लेट v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो dv ओवर dx कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है। तो हमने इसको u लिया था बेटा, तो क्या माना था u, और इसको माना था हमने v। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा डी यू ओवर dv, ये हमें निकालना है, डी यू ओवर dv। तो देखो यहाँ पर भी आगे प्रोसीड करते हैं इसको। डी यू ओवर dv किसके बराबर आएगा, डी यू ओवर डी एक्स डिवाइड बाई dv ओवर dx। तो du ओवर dx कितना आएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x डिवाइड बाई 2x। तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली कितना मिलेगा, e की पावर x।
क्लियर है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड जो है हमारा आंसर करेक्ट है बेटा। क्लियर है, ई की पावर एक्स स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10y cos टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमा इंटू, कॉमा है बेटा बीच में, साइन एक्स इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कह रहा देन डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। 10y, 10y किसके इक्वल है बेटा, 2t डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो इसमें एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। इसमें हम क्या लगा देते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। टी की जगह अगर हम टेन थीटा पुट कर दें, क्या पुट कर दें, टी इक्वल्स टू टेन थीटा, तो टेन वाई किसके इक्वल होगा, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, टेन टू थीटा। इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा ये टेन टू थीटा। तो अब ये टेन वाई किसके इक्वल हो जाएगा, टेन वाई कॉस टू टेन टू थीटा। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें बेटा तो वाई कॉस टू टू थीटा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा वाई कॉस टू टू थीटा। तो टी अगर टेन थीटा है तो थीटा कॉस टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी। तो वाई कॉस टू टू टेन इनवर्स टी, तो डी वाई ओवर डी टी किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो ये डी वाई ओवर डी टी आ गया, डी वाई ओवर डी टी कॉस टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, एक्स कॉस टू, दैट इज साइन एक्स कॉस टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स है हमारा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बेटा, टी के प्लेस पे टेन थीटा है ना। तो देखिए साइन एक्स कॉस टू 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन एक्स इसके इक्वल होगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल। तो अब देखिए एक्स कॉस टू यहाँ कितना बचेगा, 2 थीटा, और थीटा कितना है, टेन इनवर्स टी। तो एक्स बराबर 2 टेन इनवर्स टी आ जाएगा। तो डी एक्स ओवर डी टी कितना आएगा बेटा, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक।
अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है वो, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी वाई ओवर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी कितना है, 2/1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2/1 प्लस टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है बेटा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर है बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। प्रीवियस जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, उसमें आपके पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, लॉगरिथमिक, है ना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस भी आपके एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये बोर्ड में भी इस टाइप के एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा, तो आप जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्री। आप जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने डिस्कस किए, हर एक मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये एप्लीकेशन नहीं पता है, आपको ये फार्मूलेज नहीं पता है, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। और आज हमारा जो डिस्कशन था वो पैरामीट्रिक पे था। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम पैरामीट्रिक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम बेटा यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, अभी और एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, तो आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट आपके उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।